स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो तीनों टाइप का फील्ड है फिजिक्स में, उसका एक कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए। भाई, तीन टाइप का फील्ड जो है वो आपका फिजिक्स का सिलेबस में पढ़ना है +2 के बेसिस पे। देखिए, सबसे पहले जिस फील्ड के बारे में लोगों को पढ़ाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। कि देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर उसके बाद जो अगला नंबर आता है, जो सिलेबस का सीक्वेंस है, उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। कि भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं क्या, जब आप पढ़ रहे होते हैं फोर्स, तब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, कूलम्ब्स लॉ, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे लास्ट में देखिए, फाइनली आप जाते हैं कहां पे? तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जिसको आप 2 बार में डिस्कशन करते हैं। एक बार डिस्कशन करते हैं कि जब हम लोग करंट कैरिंग वायर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे होते हैं। एक बार और डिस्कशन करते हैं जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म दैट इज बार मैग्नेट के बारे में। तो फिर वहां पे भी फील्ड का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इन तीनों फील्ड्स का हम लोगों को कंपेरेटिव एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को क्या करते हैं, तीनों को यहाँ पे देखिए अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। तो सबसे पहला जो फील्ड हम लोग समझते हैं वो किसके बारे में? ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। देखिए, ये पहला हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर उसके बाद अगला क्या है? अगला का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगला हो गया। और फिर उसके बाद जो तीसरा है वो कौन सदस्य है? तो वो है मैग्नेटिक फील्ड। कि देखिए, तीनों टाइप के फील्ड को हम एक ही जगह पे लेके आ रहे हैं और तीनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जैसा फील्ड का जो आपका जो शब्द फील्ड है, उसका जो भी कुछ अंग्रेजी डिक्शनरी में मीनिंग है, दैट इज फील्ड क्या होता है? तो फील्ड होता है रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। कि रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बोले तो कि कोई ऐसा जगह है जहां पे आपका प्रभाव है। जैसे मोहन का खेत, रामलाल का खेत, श्यामू का खेत, वैसे ही क्या है, फील्ड जो है वो क्या है कि जहां पे आपका प्रभाव है, वो इलाका, जिस इलाके में आपका प्रभाव है, जहां पे कोई अगर दूसरा आदमी आएगा तो उसको पता चलेगा कि इलाका फलाने आदमी का है, हम यहां पहुंच गए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका जो सोर्स होता है वो हमेशा एक मास होता है। कि दुनिया में जितना भी मास है उन सबका प्रॉपर्टी क्या है? अपने आसपास एक क्षेत्र बना के रखना जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव होगा। कि जैसे अगर मान लीजिए ये कोई मास m है, तो इस मास m का जो है, अगर इसके आसपास के रीजन्स को आप देखेंगे तो इसके आसपास के इलाके में इस मास m का क्या होगा? इस मास m का प्रभाव होगा। कि ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स जो है वो मास होता है। और प्रभाव इसके आसपास होने, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई मास है, जैसे देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ने तो सभी मास ने क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे बेंच पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करके रखे हैं, एक दूसरे के प्रभाव में है। लेकिन होता क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत बहुत कम होती है। जैसे हम लोग किसके ग्रेविटेशनल फील्ड के गुलाम है या किसके ग्रेविटेशनल फील्ड के प्रभाव में है? तो वो है अर्थ। कि जब आप किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाता है। तो प्रभाव कहने का मतलब क्या है? प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि जब आप किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो वो आपके ऊपर फोर्स लगाता है। तो देखिए, यहाँ पे सोर्स कौन है? मास। और इसका इन्फ्लुएंस क्या है? इसका इन्फ्लुएंस है एग्जर्ट फोर्स ऑन क्या? एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर मासेस। कि अगर इस फील्ड में कोई दूसरा मास आएगा तो वो क्या है? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। इसका इन्फ्लुएंस ये है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में सोर्स कौन होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है चार्ज। कि दुनिया में जो चार्ज है, हर चार्ज ने, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो, देखिए मास और चार्ज में
एक बहुत बड़ा अंतर यही है कि मास कभी निगेटिव नहीं होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कोई सा भी चार्ज हो, चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज निगेटिव हो, दोनों के दोनों चार्ज जो है, चाहे तो चार्ज पॉजिटिव नेचर का हो चाहे तो चार्ज निगेटिव नेचर का हो, दोनों ही चार्ज के लिए आप देखेंगे क्या कि इन्होंने भी अपने आसपास एक रीजन बना के रखा हुआ है जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो प्रभावित होगा, कि अगर इसके पास भी कोई दूसरा चार्ज आएगा तो ये प्रभावित होगा। और प्रभाव क्या होगा, इन्फ्लुएंस क्या होगा, कि अगर इनके क्षेत्र में कोई अन्य आदमी आएगा तो देखिए यहां पे फोर्स लगेगा। ये अब डिपेंड करता है नेचर पे, जैसे मान लीजिए यहां जो मैंने फोर्स का डायरेक्शन दिया है कि चार्ज के नेचर पे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज इसके आसपास आना चाहेगा तो बोलेगा जाओ यहां से, ये तो कॉमन है, सभी लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेज जो है वो भगाते हैं, कि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव आएगा तो बोलेगा भागो मेरे फील्ड से। और ये देखिए ये निगेटिव है तो निगेटिव के पास अगर क्या है, निगेटिव के पास अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बोलेगा आओ मेरे फील्ड में। तो ये देखिए इसको फील्ड में बुला रहा है, इसको भगा रहा है। भगाना या बुलाना एक अलग बात है, बट इन्फ्लुएंस तो हो रहा है। इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका जो प्रभाव हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अन्य चार्ज आता है तो एग्जर्ट फोर्स ऑन अदर चार्जेस, कि ये क्या होगा कि मेरे फील्ड में और कोई आएगा तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को भगाएगा, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव वाले को बुलाएगा। भगाना या बुलाना अलग बात है, लेकिन फोर्स लगेगा ये बात तो तय है। देखिए अगला जो फील्ड है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास के दौरान डिस्कशन किया था कि देखिए पुराने जमाने में लोगों को हजारों साल से आइडिया है कि दुनिया में मैग्नेट होता है, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं ऐसे। तो लोगों ने क्या देखा कि इस मैग्नेट के लिए मान लीजिए यहां पे आप एक मैग्नेटिक नीडल लेके आएंगे जिसका साउथ इधर है और नॉर्थ इधर है, तो ये क्या होगा, तो यहां पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और डिफ्लेक्ट ऐसा करेगा कि इसका जो नॉर्थ है वो यहां आ जाएगा, साउथ दूर चला जाएगा। तो ये मैग्नेट, बार मैग्नेट ऐसा करता है। ये लोगों को लाखों साल से पता है, ये कोई नई बात नहीं है। पुराने जमाने में जो सी ट्रेवलर थे उनका गूगल मैप यही होता था कि मैग्नेट के मदद से ही वो डायरेक्शन देखते थे। फिर हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्स्टेड नाम के भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि करंट कैरिंग वायर जो है उसके आसपास भी जब हम मैग्नेटिक नीडल को लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स हो सकते हैं, जो अपने सिलेबस में भी हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स हो सकता है, जो पुराने जमाने से हजारों साल से लोग जानते थे कि बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ऑर्स्टेड साहब के आने के बाद यह बात पता चला कि केवल बार मैग्नेट ही नहीं बल्कि करंट कैरिंग वायर जो है वो भी क्या है, करंट वायर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये देखिए ये तीनों फील्ड का कंपैरेटिव एनालिसिस है। और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे अगर इन दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड का बना के रखा है तो इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा कि इनके फील्ड में कोई और मैग्नेट आए, कोई और करंट कैरिंग वायर आए तो ये लोग भी फोर्स लगाएंगे कि यहां पे क्या होगा, फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन अदर मैग्नेट या मैग्नेटिक पोल्स, कि अगर कोई अन्य मैग्नेट आए, मैग्नेटिक पोल्स आए तो यहां पे भी ये लोग फोर्स लगाएंगे। बाकी हम लोग जानते हैं कि भाई अगर सभी मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया, कि अर्थ ने भी किया, जुपिटर ने भी किया, सन ने भी किया, तो किसका फील्ड कितना मजबूत है उसको क्वांटिफाई करने का तरीका होता है क्या, उसको क्वांटिफाई करने का तरीका होता है फील्ड इंटेंसिटी। कि फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हर एक फील्ड का अपना अपना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीनों फील्ड के लिए आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहला फील्ड कौन सा है, तो मैं ये ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या बता रहा है,
तो जो फील्ड है वो तो एक नाउन है कि वो एक जगह का नाम है, इलाके का नाम है। कहां पे फील्ड कितना मजबूत है कि सन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू अर्थ, वो कहां से तय होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से। तो अगर ये कोई सोर्स मास है जिसने फील्ड क्रिएट किया है और इससे m दूरी पे जाके क्या है, m दूरी पे जाके एक मास को मैं रखूं, तो इस मास पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट टेस्ट मास को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। कि फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ पर यूनिट मास, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होता है कि ग्रेविटेशन के दुनिया में जो न्यूटन का नियम था, वहां पे न्यूटन ने कहा कि मासेज जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, लेकिन चार्ज के दुनिया में जरूरी नहीं है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो सकता है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है यहां पे जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। कि देखिए सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वैल्यू तो इतना होगी बट ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये क्या हो सकता है? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। सेम बात मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ है कि अगर मान लीजिए कहीं पे इस मैग्नेट से कहीं दूर हमको निकालना है, तो यहां पे आके आपने एक यूनिट नॉर्थ पोल रखा, कि मान लीजिए यहां पे आपने नॉर्थ पोल रखा, तो अब सामने में साउथ है तो अट्रैक्ट भी हो सकता है, और यही सामने में नॉर्थ होता तो रिपेल भी हो सकता था। तो अब अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? तो मैग्नेटिक के पास भी दो ऑप्शन है कि ये जो है वो अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा। तो साउथ अगर सामने पड़ गया, तो साउथ सामने पड़ गया तो देखिए नॉर्थ को बुला लेगा मैग्नेटिक फोर्स लगा के। अगर नॉर्थ सामने पड़ गया तो नॉर्थ नॉर्थ को बोलेगा दूर जाओ मेरे से, तो देखिए भगा भी सकता है। यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताया जाता है बी, फोर्स मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इतना के बराबर। और जो पहले भी हम लोग जब क्लासेस चल रहे थे तो डिस्कशन किया गया था कि जो यहां तो है ही नहीं, पॉजिटिव ही होता है, बाकी पॉइंट जो है आपका ये जो सोर्स है वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो टेस्ट पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल होता है। ये परंपरा है कि साइंस को पढ़ने वालों ने जो परंपरा बनाई है उसमें ऐसा है। तो आई होप ये जो तीनों कंपेरेटिव स्टडी है कि मास ने क्रिएट किया ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट और जो करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड, और इनके स्ट्रेंथ के बारे में जो कंपेरेटिव एनालिसिस है वो आपको समझ में आया है। और आप इसको लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सभी लोगों को।